कि आपकी जो 1-1.5 महीने की छुट्टियां हैं ये आपके लिए लाइफ टर्निंग या ईयर टर्निंग हो सकता है। पता है कैसे? ये है हमारे प्यारे प्यारे टॉपर्स, इनका नाम बिल्कुल हमारे यहाँ दिल पर लिखा है। दिस इज द पीक टाइम बेटा, जब आप अपने बैकलॉग्स क्लियर कर सकते हो। इससे बढ़िया टाइम तुमको कहाँ मिलेगा? इसमें हार्डली आपको 45 to 50 मिनट्स लगेंगे। अब बात आती है कि मैम पढ़ने का मन नहीं करता है, किसी का नहीं करता बेटा, गर्ल्स का भी यही हाल है। तो टेक अ ब्रेक फ्रॉम फोन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे क्यूट लिटिल निंजास? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। एंड मुझे लगता है कि आपकी स्कूल की वेकेशन स्टार्ट हो गई होंगी या फिर होने वाली होंगी। तो क्या सोचा है, कहाँ घूमने जा रहे हो? अच्छा, अगर घूमने जा भी रहे हो तो कुछ सोचा है कि पढ़ाई कैसे करनी है, या बिल्कुल ही पढ़ाई को मना कर दिया कि बिल्कुल पढ़ाई करनी ही नहीं है? भाई ऐसा मत करना, क्योंकि आपकी जो 1-1.5 महीने की छुट्टियां हैं ये आपके लिए लाइफ टर्निंग या ईयर टर्निंग हो सकता है। पता है कैसे? देखो, समर वेकेशन फन के लिए होती है, इस बात में कोई डिनायल नहीं है। बट क्या बिल्कुल 1-1.5 महीना पढ़ाई छोड़ दोगे? भाई ऐसा मत करना। 1-1.5 महीना अगर पढ़ाई छोड़ दोगे तो जो अभी तक पढ़ा है वो भी भूल जाओगे। एंड जैसे ही आपकी वेकेशंस खत्म होंगी और आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, इतना ज्यादा प्रेशर आ जाएगा कि प्रेशर में कुछ काम ही नहीं होगा। तो मैम करे क्या? देखो, पहले तो मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स देती हूँ कि समर वेकेशन में जो बच्चों ने पढ़ाई करी उनको फायदा कैसा हुआ। ये है हमारे प्यारे प्यारे टॉपर्स, इनका नाम बिल्कुल हमारे यहाँ दिल पर लिखा है, क्योंकि इन्होंने खुद को प्रूव करके दिखाया है। और जब बेटा हमारे इंटरव्यूज इन बच्चों से हुए, आप इनकी परसेंटेज देखो, यहाँ पर मीनाक्षी के 99.6 है, यहाँ पर शौर्य के 99.2% है, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 100%। तो तुमको क्या लगता है बेटा कि 100% लाना बहुत ही आसान है? नहीं, बट बहुत ही मुश्किल भी नहीं है। जब इन बच्चों से बात हुई तो इन्होंने पता है क्या कहा कि मैम हम ना थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे, शुरू से पढ़ते थे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे, और हमने ना क्वालिटी वाली पढ़ाई करी। हमने ऐसे नहीं करा कि भाई बुक लेकर बैठे हैं और बस खुद को भी पागल बना रहे हैं, सामने वाले को भी पागल बना रहे हैं कि हम तो जी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आप भी चाहते हो आपका नाम यहाँ पर आए तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि समर वेकेशन को बिल्कुल ही पढ़ाई में लगा दो, कुछ भी मत करो। देखते हैं कि किस तरीके से आपको समर वेकेशन यूटिलाइज करनी है, जिसमें फन भी होगा, आपकी पर्सनालिटी भी इंप्रूव होगी और पढ़ाई भी हो जाएगी। सबसे पहले तो जो बच्चों का डाउट आता है ना मेरे पास, वो है मैम बैकलॉग्स हो गए हैं, क्या करें? वही यही तो टाइम है तुम्हारा जब तुम अपने बैकलॉग्स को क्लियर कर सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट में आपके जितने भी लेक्चर्स छूट गए हैं, तो सबसे पहले तो बैकलॉग क्लियर करने का ये परफेक्ट टाइम है। मान लो तुमने बायो के कुछ लेक्चर्स मिस कर दिए। बैकलॉग से बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, भाई फैमिली के साथ कहीं चले गए, या फिर घर पे कोई मेहमान आ गया, या फिर मन नहीं था, या फिर बीमार हो गए। तो पक्का किसी ना किसी के सब्जेक्ट में बैकलॉग्स हुए ही होंगे। दिस इज द पीक टाइम बेटा, जब आप अपने बैकलॉग्स क्लियर कर सकते हो। इससे बढ़िया टाइम तुमको कहाँ मिलेगा? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू सी कि आपका कौन सा लेक्चर है जो मिस हो गया है एंड उसके बैकलॉग आपको करने हैं। समझ आ गई बात? तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना है, पहले तो जो छूट गया उसको करना है। लेक्चर्स लगाने है ना। अब देखो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखोगे क्योंकि बैकलॉग्स हैं, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स बढ़िया तरीके से देखो। और तुमको पता ही है यार कि लेक्चर्स में हम कितने मस्ती से पढ़ते हैं, सिर्फ बायो में ही नहीं, हर सब्जेक्ट में तुमको मजा तो आता है। सो कोई भी लेक्चर बोरिंग नहीं है, तो तुम एंजॉय करते हो। आप चाहे 2x की स्पीड पर देख लो, बट उसको देख जरूर लो। उसके बाद उसका डेडिकेटेड जो DHA तुमको मिलता है उसकी प्रैक्टिस कर लो, एंड बुक में से एक बार रीड कर लो। हो गया काम खत्म। अब इसमें एक बात बताओ यार, कितनी देर लगेगी? 1 से 1.5 घंटा लगेगा, ज्यादा तो नहीं लगेगा, है ना। तो सबसे पहले तो आप बैकलॉग कर लेंगे। अच्छा मैम, बैकलॉग तो हमारा है ही नहीं, बैकलॉग तो हमने पहले ही कर लिया, अब क्या करें? अब आता है सबसे मेन चीज। मान लो कि तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट है जो तुमको डिफिकल्ट लग रहा है। सबका कोई ना कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है। जैसे एक शिशिर बच्चा था, उससे मेरी बात हुई, तो उसका सब्जेक्ट डिफिकल्ट जो था वो हिंदी था। अब यार डिफिकल्ट सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि परसेंटेज बनानी है तो हर सब्जेक्ट में टॉप तो करना पड़ेगा। उसने हिंदी का सब्जेक्ट जो था उसके लिए अलग से टाइम निकालकर प्रैक्टिस करना शुरू करा। आपके लिए वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है बेटा। इट कैन बी हिंदी, इट कैन बी मैथ, इट कैन बी SST, और इट कैन बी होल साइंस। तो आपको सबसे पहले खुद से पूछना है कि कौन सा है वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट जिसमें मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। जब आपने वो सब्जेक्ट पहचान लिया तो अब करनी है उस सब्जेक्ट पर एक्स्ट्रा मेहनत। तो मान लो मैथ्स डिफिकल्ट है, मैं अपने आप को तुम्हारी जगह रख रही हूं, और भाई मेरा मैथ्स में तो डब्बा गुल है। तो मैथ्स की अगर मैं बात करूं, मुझे जितने भी अभी तक चैप्टर्स हो चुके हैं, चैप्टर्स डन टिल नाउ,
तैयारी करनी है। मतलब मान लो 2 चैप्टर्स अभी तक हो चुके हैं, तो मैं हर एक एक्सरसाइज को एक दिन में कंप्लीट कर लूंगी। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, 1.3 या जैसे भी तुम्हारी एक्सरसाइजेस है, तो आप एक दिन में एक एक्सरसाइज को फिनिश कर दो। विद इन अ वीक आपके 2 चैप्टर्स पूरे हो सकते हैं। अगर एक्सरसाइज छोटी है तो एक दिन में 2 एक्सरसाइजेस कर लो। इसमें हार्डली आपको 45 to 50 मिनट्स लगेंगे। यानी कि आपने अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट को 50 मिनट अगर दिन में दे दिए तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब आप एंड तक आओगे, इसको अचीव कर लोगे, तो आप बेटा इस सब्जेक्ट के मास्टर बन जाओगे, या फिर जो तुम्हारा डर था वो निकल जाएगा, तुम्हारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। अगर हिंदी और इंग्लिश है तो उसमें तो बेटा आधे घंटे में ही तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको जो डिफिकल्ट पार्ट लग रहा है सिर्फ उस पोर्शन का वीडियो देख लो, जरूरी नहीं कि पूरा लेक्चर बार बार देखें। मान लो तुमको बायो में 9th वालों को सेल चैप्टर में दिक्कत है या 10th वालों को जेनेटिक्स में दिक्कत है, तो जिस टॉपिक में दिक्कत है ना, उस टॉपिक का पोर्शन जाकर फिर से देख लो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का यही तो फायदा होता है कि जहां चाहा जब चाहा वो पोर्शन देख लिया। तो आपको पूरा पूरा वीडियो फिर से नहीं देखना है, डिफिकल्ट टॉपिक्स या डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को फिर से देखना है एंड उसको थोड़ा थोड़ा रोज टाइम देना है। एक दिन में कोई स्टार नहीं बनता। आपके जो भी आइडल्स हैं उनकी एक बार जर्नी उठाकर देखना। क्या एक दिन में कोई हीरो बना है? नहीं बेटा, छोटे छोटे स्ट्रगल्स होते हैं, डेली के स्ट्रगल्स होते हैं। अब मान लो क्रिकेटर की ही लाइफ देख ले, तो बेटा रोज सुबह 5 बजे उठे होंगे ना, उन्होंने अपनी नींद सैक्रिफाइस करी होगी ना, और रोज करी होगी, एक दिन नहीं। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप भी थोड़ा सा टाइम निकाले, बेशक पर रोज निकाले। कंसिस्टेंसी इज द की, तो कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि बाद का जो आपके पास दिन बचा उसमें आप फुल मस्ती करो, फुल एंजॉय करो, तुमको कोई नहीं रोकेगा। तो दूसरी चीज आपको क्या करनी है, प्रायोरिटाइज करना है डिफिकल्ट सब्जेक्ट को और उस पर काम करना है। अच्छा ये भी कर लिया, अब क्या करें मैम, हमारा कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है या डिफिकल्ट सब्जेक्ट था, एक हफ्ते में हमने उसको खत्म कर लिया, हो गया, अब क्या करें? ये काम तो हर बच्चे को करना है, विच इज प्रैक्टिस PYQs एंड पुराने टेस्ट उस सिलेबस के हो चुके हैं अभी तक। देखो PYQs का भंडार है, आप PYQs एक दिन में नहीं कर सकते और ना ही एक महीने में कर सकते हो। एक तो तुम ICSE के बच्चे हो, तुम्हारा इतना सारा सिलेबस है, बायो में ही बेटा 16-18 चैप्टर्स है, तो कैसे करोगे? एक दिन में तो नहीं होंगे ना सारे चैप्टर्स। PYQs लगाना अभी से शुरू करना पड़ेगा। आपने जो भी चैप्टर कंप्लीट कर लिया उसके PYQs डेडिकेटेडली लगाने हैं। मॉक टेस्ट तो कंप्लीट सिलेबस का हो गया, तो पहले PYQs लगा लो, है ना। मान लो अगर मैं बायो की बात करूं तो तुमने फर्स्ट चैप्टर के यानी कि क्लास 10th वालों ने क्रोमोसोम चैप्टर के सारे PYQs लगा लिए। अब इससे क्या होगा कि एक बार तुमने PYQs लगा लिए, जेनेटिक्स हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे और उसके PYQs तुम साथ साथ लगा लोगे, एक चैप्टर तुम्हारा कंप्लीटली डन हो जाएगा, तुम किताब बंद करके रख सकते हो। ऐसे ही हर सब्जेक्ट में तुमको करना है, चैप्टर के डेडिकेटेड PYQs लगाओ। इसमें तुम PW की मॉड्यूल्स भी ले सकते हो या फिर जो भी तुम्हारे पास बुक है उसका यूटिलाइज कर सकते हो। हर तरीके के क्वेश्चन लगाना, MCQ से लेकर फिलअप से लेकर एजर्शन रीजन से लेकर शॉर्ट एंड लॉन्ग तक, क्योंकि हमें तो कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है बेटा, ठीक है। PYQs करने के बाद आप मॉक टेस्ट उठाइए जो पूरा सिलेबस का है और उसमें से क्वेश्चंस देखिए। आप स्पेसिमेन पेपर उठा सकते हो, सैंपल पेपर उठा सकते हो, पिछले साल के जो क्वेश्चंस आए हैं 2025 का, 2024 का, उसके क्वेश्चंस उठा सकते हो। तो ये है एक टॉपर स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करनी है। अब बात आती है कि मैम पढ़ने का मन नहीं करता है, किसी का नहीं करता बेटा, कोई भी ऐसा नहीं है जो खुशी से बहुत पढ़ता रहे सारा दिन। कभी ना कभी तो बच्चा वो बोर हो ही जाएगा, चाहे फिर वो टॉपर हो, बीच में बैठने वाला बच्चा, एक एवरेज स्टूडेंट हो या फिर बैक बेंचर हो। अब पढ़ाई करें तो करें कैसे? अपने आप को थोड़ा सा कन्विंस करके ना एक स्पेशल टेक्निक यूज कर लेना, विच इज पोमोडोरो टेक्निक। इसमें क्या होता है, आपको 25 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करनी है और फिर 5 मिनट का मस्त ब्रेक लो। उस ब्रेक में तुम खाना पीना कर लो, फोन चला लो, है ना, या फिर तुमको कुछ भी और करना है, गाने सुनने हैं, तुमको वो अच्छा लगता है वो कर लो। 25 मिनट, तुमने देखा होगा फोन चलाते हो 25 मिनट का पता भी नहीं चलता, बट अगर 25 मिनट वो तुम पढ़ने बैठ जाओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। सो डेडिकेटेडली 25 मिनट पढ़ना है, ठीक है, और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। शुरुआत करो कम समय से, स्टार्ट विद 1 hour, स्टार्ट फ्रॉम 1 hour। दिन का 1 घंटा आप निकाल सकते हैं
हर बच्चा निकाल सकता है बेटा, है ना। तो 1 घंटा निकालेंगे, 25 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़ेंगे एंड 5 मिनट का ब्रेक। स्टार्टिंग में 1 घंटा पढ़ना शुरू करो, धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाना शुरू करो। और आपको कोई 7-8 घंटे दिन में नहीं पढ़ना है, 5-6 मिनट नहीं, अगर आप दिन में 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं उतना बहुत है। मेरे जितने भी टॉपर से बात हुई है वो भी यही कहते थे कि मैम हम तो 2-3 घंटे पढ़ लेते थे, उसके बाद हम मौज मस्ती करते थे। ट्रस्ट मी, जो बच्चा अच्छे मार्क्स ला रहा है उसने अपनी लाइफ में कोई फन मिस नहीं किया है बेटा। वो भी सारी सीरीज देख रहे हैं, वो भी सारा एंजॉयमेंट कर रहे हैं, फैमिली को टाइम दे रहे हैं, फैमिली के साथ घूमने जा रहे हैं। मान लो तुमने समर वेकेशन में कुछ ट्रिप प्लान करी है, घर वालों के साथ घूमने जा रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो कह रही हूँ जब घूमने जा रहे हो ना, नानी के घर, दादी के घर या किसी ट्रिप पर, तो बिल्कुल किताब मत उठाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। बट जैसे ही तुम वापस अपने घर आ गए हो और तुमको पता है कि तुम्हारे पास 30 दिन है, 20 दिन है या 15 दिन है, उसको यूटिलाइज करो। क्योंकि जब ये छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो बहुत गंदा गिल्ट आता है कि तुमने 1.5 महीना वेस्ट कर दिया, और उस स्ट्रेस में फिर तुम करंट सिचुएशन वाली चीजें भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज योर समर वेकेशन। अब लास्टली, वर्क ऑन योर माइंड। इसका क्या मतलब है? आप बिल्कुल ही पढ़ाई में मत घुसो। आपकी पर्सनालिटी, आपका स्किल बहुत मैटर करता है। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपनी हॉबी पर काम करें। तुमको जो भी अच्छा लगता है मुझे कमेंट्स में बताना। अगर आपको लिखना पसंद है, जैसे कुछ लड़कियों को होता है ना, काफ़ी ज़्यादा शौक होता है ड्राइंग्स का, स्केचेस का, या फिर पोएम्स लिखने का। लड़कों को भी होता है बेटा, गानों के लिरिक्स लिखते हैं एंड एवरीथिंग। फॉलो इट, क्योंकि उससे आपका दिमाग स्ट्रांग होगा। आपका जो दिमाग है ना वो डेवलपमेंट स्टेज में जाएगा। अभी क्योंकि हम फोन पर स्क्रॉल करके अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा रिटार्ड कर चुके हैं, और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, एडल्ट्स का भी यही हाल है। तो टेक अ ब्रेक फ्रॉम फोन, बाहर जाओ, घूमो, दोस्त बनाओ, दोस्तों के साथ आउटडोर गेम्स खेलो। किसी भी गेम में अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा मन लगता है उसका रूटीन बना लो और रोज उसको खेलो। चाहे तुम बैडमिंटन खेलो या फिर तुम्हारे आसपास कोई सोसाइटी वगैरह में कोई टेनिस कोर्ट है, जो भी है उसमें जाकर अपने आप को इंडल्ज करो। जितना ज़्यादा आउटडोर गेम्स में जाओगे, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करोगे, आपका माइंड शार्प होगा। अपने आप को गैजेट्स में मत बांध कर रखना, ये मेरी रिक्वेस्ट है हर बच्चे से। एंड आपकी समर वेकेशन बहुत अच्छी जाएंगी। पढ़ाई करनी है, बैलेंस बनाना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 2-3 घंटे तो तुम निकाल ही सकते हो यार, है ना। सो आई होप निंजास दिस वॉज इफेक्टिव फॉर यू एंड आप ये बात फॉलो करोगे ना। चलो कमेंट्स में जो बच्चा फॉलो करेगा वो ऑरेंज वाले हार्ट्स ड्रॉप करेगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि किस किस ने बात ध्यान से सुनी है। एंड इसके अलावा बहुत अच्छी वेकेशंस रहे आपकी, है ना। बहुत मस्ती करना, सब करो, गेम्स वेम्स सब खेलो, पढ़ाई नहीं भूलनी है, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।